नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। आज हम देखेंगे जो रीट संस्कृत के और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो लगे हुए हैं सर्वनाम शब्द अस्मत्, युष्मत्, तत् और इदम सर्व। इन सब सर्वनाम शब्दों का हम रूप किस प्रकार से सातों विभक्तियों में चलते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से बनते हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं अस्मत् में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तीनों लिंगों में किस प्रकार से रूप चलते हैं। इनके रूप लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं सर्वनाम शब्दों के, इसलिए सभी लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में एक समान रूप चलते हैं। तो देखिए, पहला जो अस्मत् शब्द है उसके रूप मैं पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बोलूँगी, अंत में विभक्ति बोलूँगी कि कौन सी विभक्ति के अंतर्गत ये रूप बने हुए हैं। तो देखिए, पहले अहम, आवाम, वयम प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान द्वितीया, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः तृतीया, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम चतुर्थी, मत्, आवाभ्याम, अस्मत् पंचमी, मम, आवयो, अस्माकम षष्ठी और मई, आवयो, अस्मासु सप्तमी। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं सातों विभक्तियों में। संबोधन में सर्वनाम शब्दों के रूप नहीं बनते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। आप इसको इस तरह से याद करिए, पहले जैसे अहम प्रथमा, माम द्वितीया, मया तृतीया, मह्यम चतुर्थी, मत पंचमी, मम षष्ठी, मई सप्तमी। उसके बाद इसके द्विवचन के रूप। तो देखिए, द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसे बनते हैं और षष्ठी और सप्तमी में एक जैसे और प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे, तो इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद ये याद करिए बहुवचन के रूप। तो इस प्रकार से याद करने पे आपको सारे रूप याद हो जाएंगे। ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो प्रथमा, द्वितीया और इनके एक वचन से पूछे जाते हैं, या फिर जो बहुवचन से बनते हैं प्रश्न उनसे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं और उनसे पूछे भी गए हैं। तो इस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। अन्यथा जैसा आप चाहे, जिस तरीके से आपको याद होते हो उस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो देखिए, जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलते जाइएगा। अहम, आवाम, वयम प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान द्वितीया, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः तृतीया, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम चतुर्थी, मत, आवाभ्याम, अस्मत् पंचमी, मम, आवयो, अस्माकम षष्ठी, मई, आवयो, अस्मासु सप्तमी। इसी प्रकार से युष्मत्, जिसका अर्थ होता है तुम, इसके रूप तीनों लिंगों में किस प्रकार से चलते हैं तो उसे देखते हैं। युष्मत् के रूप चलेंगे त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा, त्वाम, युवाम, युष्मान द्वितीया, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः तृतीया, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम चतुर्थी, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत् पंचमी, तव, युवयो, युष्माकम षष्ठी और त्वयि, युवयो, युष्मासु सप्तमी। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। फिर से देख लेते हैं युष्मत् के, जिसका अर्थ हो तुम होता है। तो देखिए, त्वम प्रथमा, त्वाम द्वितीया, त्वया तृतीया, तुभ्यम चतुर्थी, त्वत् पंचमी, तव षष्ठी और त्वयि सप्तमी। इस प्रकार से रूप चलते हैं युष्मत् के। अब देखेंगे तत् शब्द पुल्लिंग, जो कि तकारांत सर्वनाम शब्द है, उसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो देखिए, स, तौ, ते प्रथमा, तम, तौ, तान द्वितीया, तेन, ताभ्याम, तेहे तृतीया, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः पंचमी, तस्य, तयो, तेषाम षष्ठी और तस्मिन्, तयो, तेषु सप्तमी। इस प्रकार से रूप चलते हैं तत् शब्द पुल्लिंग के। देखिए, सह प्रथमा, तम द्वितीया, तेन तृतीया, तस्मै चतुर्थी, तस्मात् पंचमी, तस्य षष्ठी, तस्मिन् सप्तमी। तो जल्दी से देख लेते हैं। सा, ते, ताहा प्रथमा, ताम, ते, ताहा द्वितीया, तया, ताभ्याम, ताभिः तृतीया, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः पंचमी, तस्या, तयो, तासाम षष्ठी, तस्याम, तयो, तासु सप्तमी। स्त्रीलिंग में बनेंगे रूप। सा प्रथमा, ताम द्वितीया, तया तृतीया, तस्यै चतुर्थी, तस्याः पंचमी, तस्याः षष्ठी और तस्याम सप्तमी। इस प्रकार से रूप बनेंगे। तत् शब्द नपुंसक लिंग के शब्द देखेंगे। तत्, ते, तानि,
प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तेः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयो तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। इस प्रकार से तत् प्रथमा, तत् द्वितीया, तेन तृतीया, तस्मै चतुर्थी, तस्मात् पंचमी, तस्य षष्ठी, तस्मिन् सप्तमी। इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं आप। अगला जो शब्द रूप है वो देखेंगे इदम। मकारांत जो सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग में किस प्रकार से उसके रूप बनेंगे वो देखते हैं। अयम, इमो, इमे प्रथमा, इमम, इमो, इमान द्वितीया, अनेन आभ्याम एभिः तृतीया, अस्मे आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयो एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। एक बार फिर से देखेंगे। अयम प्रथमा, इमम द्वितीया, अनेन तृतीया, अस्मै चतुर्थी, अस्मात् पंचमी, अस्य षष्ठी, अस्मिन् सप्तमी। तो इस प्रकार से रूप चलेंगे इदम शब्द के। अब इदम नपुंसक लिंग के शब्द किस प्रकार से चलते हैं। इदम इमे इमानी प्रथमा, इदम इमे इमानी द्वितीया। तो ये तो दोनों समान हो गए। अब देखेंगे तृतीया के। अनेन आभ्याम एभिः तृतीया, अस्मे आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयो एषां षष्ठी और अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। एक बार फिर से देखेंगे। इदम प्रथमा, इदम द्वितीया, अनेन तृतीया, अस्मै चतुर्थी, अस्मात् पंचमी, अस्य षष्ठी, अस्मिन् सप्तमी। इस प्रकार से आगे जो देखेंगे इदम मकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें स्त्रीलिंग के रूप किस प्रकार से बनेंगे इदम के। तो इयम इमे इमाहा प्रथमा, इमाम इमे इमाहा द्वितीया, अनया अभ्याम अभिः तृतीया, अस्ये आभ्याम आभ्यः चतुर्थी, अस्याः आभ्याम आभ्यः पंचमी, अस्याः अनयो आसाम षष्ठी, अस्याम अनयो आसु सप्तमी। तो सर्वनाम शब्दों के संबोधन में है जो रूप वो नहीं बनते हैं। तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए। इयम प्रथमा, इमाम द्वितीया, अनया तृतीया, अस्ये चतुर्थी, अस्याम पंचमी, अस्याः पंचमी, अस्याः षष्ठी, अस्याम सप्तमी। और इनके संबोधन में रूप नहीं चलते। तो ये था मित्रों सर्वनाम शब्द जिसमें अस्मत् युष्मत् शब्दों को हमने इदम शब्दों को देखा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।